children, in this video I am going to discuss multiple choice questions and other objective type questions of the chapter Understanding Marginalization. टाइटल तो आपने समझ ही लिया होगा। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है हाशिए पर होना, किनारे पर होना। तो यहाँ पर हम जिस मार्जिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी में किस प्रकार से मार्जिनलाइजेशन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि जैसे आपकी कॉपी का पेज होता है, उसमें एक लाइन होती है, रेड लाइन साइड में, तो उसे मार्जिन लाइन कहते हैं। तो मार्जिन लाइन वाला जो एरिया होता है वो कम होता है, पूरे पेज का एरिया ज़्यादा होता है। तो उसी प्रकार से सोसाइटी में जिन लोगों की संख्या कम होती है वो मार्जिनलाइज कहलाते हैं। पेज ध्यान से देखिए पूरी वीडियो, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर के वो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्टेन ग्रुप्स फील मार्जिनलाइज ड्यू टू फैक्टर्स। कुछ ग्रुप हैं समाज में जो मार्जिनलाइज फील करते हैं कुछ कारणों की वजह से। क्या क्या कारण है वो? सोशल एंड कल्चरल, या सोशल, उनकी सोसाइटी में स्टेटस क्या है, कल्चर कैसी है उनकी, इकोनॉमिक, पैसे की स्थिति कैसी है, पॉलिटिकल, उनकी लीडरशिप से क्या है। तो ये सारे कारण मैटर करते हैं जब कोई ग्रुप मार्जिनलाइज फील करता है। अब व्हाट लिटरली मीन द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी और ओरिजिनल का मतलब पहले से। तो कौन सा ऐसा इसमें वर्ड है जो लिटरली का मतलब होता है शाब्दिक, के शाब्दिक जिसका अर्थ ये निकले कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट यानी कि मूल निवासी वहां के, तो वो है आदिवासी। वासी का मतलब ही निवासी होता है और आदि का मतलब जो शुरुआत से ओरिजिनल रह रहा है। वेयर डू आदिवासी लिव? आदिवासी लोग रहते कहाँ हैं? ये या तो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या फॉरेस्ट के पास रहते हैं, नियर। ए इज द आंसर। हाउ मच इज पॉपुलेशन ऑफ द आदिवासी इन इंडिया? इंडिया में आदिवासी लोगों की जनसंख्या कितने परसेंट है? ये है 8%, यानी कि 100 में से, हर एक 100 में से 8 लोग आदिवासी हैं। स्टीरियोटाइपिंग ऑफ आदिवासी इज रिलेटेड टू देयर बीइंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? हम किसी भी व्यक्ति के बारे में मान लेते हैं, ग्रुप के बारे में, कि हाँ ये तो ऐसे होते हैं। जैसे आपने किसी भी कम्युनिटी के बारे में बोले, अरे तो बैकवर्ड ही होते हैं, तो वो स्टीरियोटाइपिंग होता है। तो आपको यहाँ पे आदिवासी लोगों की स्टीरियोटाइपिंग बतानी है। उनके बारे में ये है कि वो एग्जोटिक होते हैं। एग्जोटिक का मतलब होते हैं बिल्कुल ही अलग, स्ट्रेंज एकदम, प्रिमिटिव, पुराने जमाने के होते हैं, बैकवर्ड, पिछड़े हुए होते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये स्टीरियोटाइपिंग है। अ पर्सन हु डज नॉट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, और एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। जिस आदमी को पर्याप्त खाना नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता, तो उसे क्या कहते हैं? माल न्यूरिस्ट, नरिस्ट कहते हैं, यानी कि कुपोषित। व्हाट इज द यूज ऑफ टिम्बर? टिम्बर होती है वो लकड़ी जो डोर, फर्नीचर बनाने वगैरह बनाने में यूज होती है। तो टिम्बर का यूज क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, घर बनाने में यूज होती है। रेलवे बनाने में आपने देखा, ट्रेन में कभी आपने सफर किया होगा, ट्रेवल किया होगा, तो सीट वगैरह सब वुड की बनी हुई होती हैं। फर्नीचर, आपके घर में फर्नीचर है, सोफा है, चेयर है, बेड है, ये सब वुड के बने हुए होते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सुरक्षा कवच दिया है, आर प्रोवाइडेड टू द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को दिया जाता है किस आधार पर? रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर। तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। इज ए लोकेलिटी विच इज पॉपुलेटेड लार्जली बाय मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये एक ऐसी लोकेलिटी होती है जिसमें किसी विशेष कम्युनिटी के ही ज्यादा मेंबर्स रहते हैं। तो ऐसी लोकेलिटी को कहते हैं घेटो। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई कम्युनिटी जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ही ज्यादा रहते हैं या मुस्लिम लोग ही ज्यादा रहते हैं पूरी कॉलोनी में, पूरी लोकेलिटी में, तो वो घेटो कहलाएगा। और जो ऐसी प्रक्रिया है कि जब बहुत सारे ऐसे ऐसे ही लोकेलिटी बन जाती हैं, वो कहलाता है घेटोआइजेशन। The minorities are forced to live on the margins of economic and social development.
तो जिसमें कि माइनॉरिटीज को विवश किया जाता है इकोनॉमिक के और सोशल डेवलपमेंट के मार्जिन पर, किनारे पर, तो उसे क्या कहते हैं? मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। हाउ मच ऑफ मुस्लिम्स आर लिटरेट? लिटरेट का मतलब है पढ़े लिखे। कितने परसेंट लोग मुस्लिम लोग पढ़े लिखे हैं? वो है 59%। अब हमें मैचिंग करना है तो चलिए सीधे आंसर ही देखते हैं। मदरसाज क्या होते हैं? मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। वैसे तो आप देखेंगे आपके स्कूल में भी मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसे मुस्लिम लोग ही चलाते हैं और उसमें सारे बच्चे मुस्लिम ही पढ़ते हैं, उसमें वो कुरान की शिक्षा भी देते हैं। तो ऐसे स्कूलों को कहते हैं मदरसा। ओपन कोर्ट्स, कोर्ट्स में है प्रोसीडिंग्स कैन बी सीन बाय एनीवन। ऐसे कोर्ट जहां पे कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है वो देख सकता है, उस कोर्ट को ओपन कोर्ट कहते हैं। डेवलपमेंट से होता है अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण, शहर बनते हैं। जिस जगह पर ज्यादा डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए किसी गांव में सड़कें बन गई, फैक्ट्रियां लग गई, सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो वो शहर बन गया। तो डेवलपमेंट से अर्बनाइजेशन होता है। बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेज, जो बिल्डर होते हैं वो घरों का निर्माण करवाते हैं। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, यानी कि प्रमाण। अब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। हायरार्की इज ए ग्रेडेड सिस्टम और अरेंजमेंट ऑफ पर्संस और थिंग्स। हायरार्की ग्रेडेड सिस्टम है जिसमें कि चीजों को या व्यक्तियों को अरेंज किया जाता है। मान लो मैं चीजें की बात करूं, मोबाइल की बात करती हूँ। आप कौन सा मोबाइल सबसे ज्यादा महंगा है उसे आपने टॉप पे रखा, फिर उससे कम वाले को रखा, अब ये वाला होते होते सबसे सस्ते वाला हो गया। तो ये हायरार्की है मोबाइल्स की। ऐसे आपने देखा दरबार में होते थे, टॉप पे किंग होता था, किंग के बाद उसके जो कमांडर है, सेनापति, वो होते थे, फिर मिनिस्टर्स होते थे, जो कोर्ट में लोग होते थे उसके मंत्री। तो फिर ये सारा हायरार्की कहलाता है, यानी कि ग्रेडेड सिस्टम है। तो ये सही है, ट्रू। डिस्प्लेस रेफर्स टू द पीपल। डिस्प्लेस वर्ड उन लोगों के लिए प्रयोग होता है हु आर कंपेल्ड। कंपेल्ड का मतलब होता है विवश करना, फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम देयर होम्स फॉर बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग डैम्स एंड माइनिंग एक्सेट्रा। जब कोई डैम बनता है या माइनिंग की जानी होती है किसी जगह पर, तो वहां से लोगों को तो हटाना होगा ना। तो बिग डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें डैम बनाए जाना, माइनिंग वगैरह होते हैं, तो लोगों को कंपेल किया जाता है कि वो अपने घर छोड़कर किसी और जगह जाए, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेस। जैसे जब उत्तराखंड में टिहरी डैम बना, तो वहां जो विलेज थे, वहां के सारे लोगों को गवर्नमेंट ने दूसरी जगह दी कि भाई आप यहाँ पे जाकर रह लीजिए। तो ये सही है। मोस्ट ऑफ आदिवासीज आर बैकवर्ड। ज्यादातर आदिवासी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं। यस, ट्रू है ये। द लिटरेसी रेट ऑफ हिंदूज इज मोर देन 60%। जो हिंदुओं का लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता, यानी कि पढ़े लिखों का रेट है, वो 60% से ज्यादा है। ये बिल्कुल सही है। संथाली इज स्पोकन बाय संथाल आदिवासी। संथाली भाषा का नाम है और संथाल आदिवासी लोगों का ग्रुप है एक, तो उनके द्वारा जो भाषा बोल जाती है वो संथाली हुई। या बिल्कुल सही है ये। अब फ्रेंदा ब्लैंक देखते हैं। आर दोज कम्युनिटीज विच आर स्मॉल इन नंबर। ये वो कम्युनिटी होती हैं जिनकी संख्या कम होती है। जिनकी कम होती है उन्हें माइनॉरिटी कहते हैं, जिनकी ज्यादा होती है उन्हें मेजोरिटी कहते हैं। मान लीजिए इंग्लैंड में क्रिश्चियन लोग ज्यादा है तो वो मेजोरिटी में है, वहां पे मुस्लिम, हिंदू वो कम है तो वो माइनॉरिटी में हो गए। तो यहाँ स्मॉल की बात हो रही है, तो माइनॉरिटीज is when a particular group of society is forced to live on margins of economic and social development। जब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को, सोसाइटी में जो लोगों का ग्रुप है उसको इकोनॉमिक के, यानी कि पैसे की और सोशल डेवलपमेंट के किनारे पर, हाशिए पर, मार्जिन पर रहने के लिए विवश किया जाता है, तो वो कहलाता है मार्जिनलाइजेशन। इसमें भी आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आदिवासी हैं, उनका डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ,
तो वो मार्जिनलाइज ग्रुप हो गए। आपने देखा मुस्लिम है, उनका लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है, तो वो मार्जिनलाइज ग्रुप हो गए। आर इंटरलिंक्ड, ये दोनों जुड़े हुए हैं। क्या जुड़ा हुआ है? इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन। इकोनॉमिक पैसे का, सोशल सामाजिक, यानी कि जिसके पास पैसा ज्यादा है तो सोसाइटी में उसको स्टेटस भी ज्यादा है, उसकी ज्यादा से है। तो इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड। मतलब अगर कोई पैसे के हिसाब से मार्जिनलाइज है, सोशल के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से मार्जिनलाइज है, तो वो दोनों चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो आपको ये जो इसमें बिल्कुल की जो क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस किए हैं, आपको ये लेसन को समझने में बहुत बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी, यू राइट इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ एक लाइक तो डिज़र्व करते ही हैं। आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम और अच्छी वीडियो बनाएं और मेहनत करें। सो थैंक यू, and like the video, share it. Thank you once again.